वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की पहल पर गुरुवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चिन्हित दागी व्यक्तियों को पुलिस केंद्र बुलाया गया। इस दौरान सभी को थाना क्षेत्रवार बैठाया गया और उन्हें कानून का पालन करते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी प्रभात कुमार ने दागी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह निर्णय उनके हाथ में है कि वो अपराध का रास्ता छोड़कर बेहतर भविष्य चुनते हैं या उसी राह पर चलकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद में पहली बार इस तरह की पहल की गई है जिसका उद्देश्य दागी व्यक्तियों को सुधार का अवसर देना है, न कि केवल कार्रवाई करना। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नाम गलत तरीके से दागियों की सूची में शामिल हो गया है या जो अब अपराध से दूर रहकर सामान्य जीवन जी रहे हैं, वो अपने संबंधित थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर नियमानुसार अपना नाम सूची से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। जांच के बाद यदि वो पात्र पाए गए तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका नाम दागियों की सूची से हटाया जाएगा। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में अपराध में संलिप्त पाए जाने पर दागियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई और अधिक सख्त होगी। वहीं जो लोग वास्तव में सुधार के रास्ते पर चलना चाहते उन्हें पुलिस द्वारा पूरा सहयोग देगी ताकि वो सामान्य जीवन जी सके और उनके परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। ये धनबाद जिला के सभी थानों में दागियों की सूची होती है और जो जिस भी आदमी को, जिस भी अपराधी को दागी की सूची में रखा जाता है उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, अनुमंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कराया जाता है, पर पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज हम लोग पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, और जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। और ये प्रिवेंटिव जो हम लोग का एक कोर ड्यूटी पुलिस की होती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जब क्राइम कभी घटना घट जाती है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। हम लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोकने में बहुत बार सफल हो रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक लेना है। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे लोग आज अनुपस्थित रहे हैं, उनको भी बुला करके किया जाएगा। और सभी थाना प्रभारी को, सभी डीएसपी साहब लोगों को निर्देश दिया गया है कि ये निरंतर अंतराल पे थाना लेवल पे और अनुमंडल स्तर पर इसको लगातार कराते रहेंगे। देखिए, जो पुलिस दागी की सूची में नाम डालती है और जैसा मैंने बताया कि रिकॉर्ड के आधार पर डालती है, उनके विरुद्ध जो केस है, उनकी जो गतिविधि है, उनके विरुद्ध जो रिपोर्ट है उसके आधार पे डालती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो बता रहे थे कि वो कभी कुछ किए नहीं है, फिर भी उसका भी रास्ता है, उसका रास्ता मैंने बताया है। कानून में उसका भी रास्ता है कि अगर ऐसा हो गया है तो उसको कैसे वहां से हटाया जा सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी जो भी लोग यहाँ आए थे वो सब काफी इस प्रक्रिया से खुश भी थे कि उनको एक नजर लगा, उनको एक कोई दिशा दिखाया, अच्छा दिशा कोई दिखाया। और मैं काफी इससे, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे जितने लोग हैं वो जरूर प्रयास करेंगे कि कैसे उनका नाम दागी की सूची से हटे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली धनबाद में अपराध में पहले से जितनी गिरावट आई है उस और अधिक संख्या में गिरावट आई। ये आज जो प्रेजेंट हुए हैं लगभग 700 के आसपास है पूरे जिला से। 700 जेल जाने के बाद अपराधियों को मेंटरशिप जेल के अंदर तो मिला है, बाद में पहली दफा हुआ है कि जेल जाने से पहले अपराधियों को इस प्रकार से उनको समझाया बुझाया गया हो, संदेश दिया गया। बिल्कुल नहीं, हमारा पुलिस का काम भी है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को सजा दिलवाना या अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं है, वो तो एक काम है ही। उसके अलावा हमारा ये भी काम है कि कैसे लोगों को अपराध करने से पहले ही रोक लें। तो उसमें ये काउंसलिंग, ब्रीफिंग, समझाना, डराना, धमकाना सब नियम के तहत ही होता है। तो उसी में हम लोग सारा, बस एक ही मकसद है कि कैसे धनबाद में पूर्ण रूप से अपराध पर नियंत्रण लगाया जाए, कोई आपराधिक घटना घटे ही नहीं और लोग यहाँ शांति से और सुरक्षा के भाव के साथ यहाँ बिल्कुल निरंतर चलती रहेगी। ये सो प्रक्रिया है। जितने लोग, लगभग 700 लोग आए हैं यहाँ, हमने 10 फोटोग्राफर बुलाए हुए हैं। सबका इंडिविजुअल फोटोग्राफी कराया जाएगा और उसके नाम के साथ और जिस थाना क्षेत्र से आया है उसके साथ एक रिकॉर्ड है, ताकि थाना वाइज हम एक एल्बम बनाएंगे जिसमें सभी उनके उस थाना क्षेत्र के
सभी अपराधियों की सूची, फोटो, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब उस एल्बम में रहेगा। ज्यादा तो छोटे मोटे अपराध से जुड़े या कुछ बिजनेस भी क्राइम? नहीं, दागी में जितने भी लोग हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, आम से जो भी जिस अपराध जिस लेवल से दागी की सूची में नाम है उससे बुलाया गया। किसी की मानसिकता होती है कि अपराध करेंगे ही, आपने अपील भी किया कि अपराध नहीं छोड़ोगे तो फिर शीशे की धराई या फिर जिला बदल करेंगे, उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो तो है ही। जैसा सबसे पहले तो हमने शुरुआत ही किया था, जैसा आप लोग देखे होंगे कि पहले नहीं करना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, उसमें अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जिला के विकास में सब में योगदान देना है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कानून में हर चीज का प्रावधान है। फिर हम लोग जो नहीं मानने वाले हैं, आज हमने समझाया है, सबको ब्रीफ किया है, इसमें से डेफिनेटली उम्मीद है कि सारे लोग समझ गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कानून में उसके लिए भी अलग से रास्ता है, फिर वो रास्ता अपनाया जाएगा। शांति संदेश और नहीं तो फिर देखिए, ये चेतावनी भी ब्रीफिंग का पार्ट ही है। आपको ये, हम लोगों का मकसद ये था ये बताना कि इसका नुकसान क्या है, अगर आप सुधर जाएंगे तो क्या फायदा है, नहीं सुधरेंगे तो क्या नुकसान है, ये दोनों चीज बताया गया है। और यहाँ एकदम आप जैसा देख रहे हैं कि सबको बढ़िया से अच्छे से बिठा करके सबके लिए पानी की व्यवस्था है, सारे चीज करा करके प्रयास ये रहा है कि सब लोगों को एक अच्छे ढंग से समझाया जाए। इससे 2-3 फायदा है। एक, क्राइम कंट्रोल होगा, लोग और पब्लिक और पुलिस के बीच जो गैप है वो भी थोड़ी सी गैप कम होगी। और हमारा धनबाद कंप्लीट, जो हम लोग का मकसद है कि अपराध नहीं हो बिल्कुल, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार।